नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर सेशन 2021-22 क्लास 10th मैथमेटिक्स और टर्म 2 का। ये जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, ये सीबीएसई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, 9x² माइनस 6px प्लस में p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, ये मेंशन नहीं है कि आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। जब क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हो कि इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले निकालेंगे d, जो क्या है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या है b² माइनस 4ac। जब d की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या निकालते हैं, सीधा x की वैल्यू। तो x क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, या डायरेक्ट हम d की जगह क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आप ये बताओगे व्हाट इज a, व्हाट इज b और व्हाट इज c। हमें पता है a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। तो a कितना है मेरे पास यहाँ पर, a इज इक्वल टू 9 और b कितना है माइनस 6p और c कितना है p² माइनस q²। ये मेरे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। तो d का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बोलिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, b² माइनस 4ac और d इज इक्वल टू b²। अब क्या करेंगे, b मेरे पास ये है तो माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है मेरे पास 9 और c कितना है p² माइनस q², 4ac। इसको सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करते रहेंगे, करते जाओ। आधा आधा मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो जरा करेंगे इसे। तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और p² हो जाएगा। माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये क्या आएगा p² माइनस q²। अब इसके बाद फिर आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए, क्या आता है क्वेश्चन बोलिए, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए 36p²। अब ये मेरे पास माइनस 36p² है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 36p², ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा 36q²। ये दोनों सेम है, कट गए, तो d इज इक्वल टू 36q² आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ d। अब करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला आपको बता रखा था, बोलिए क्या है, x इज इक्वल टू, बोलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x। चलिए माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, ये x का निकालने का फॉर्मूला है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या रखेंगे, ये रहा माइनस 6p, माइनस माइनस 6p। देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला है, b की जगह माइनस 6 रख दिया प्लस 6p रख दिया, प्लस माइनस रूट d, और d की वैल्यू क्या है मेरे पास 36q², 36q² अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है मेरे पास 9 इंटू में 9। तो आगे सॉल्व करिए, अब आप भी सॉल्व करते रहिए, आपका क्या आंसर आता है फिर चेक करना आपका सही है या गलत है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 6p प्लस में
और माइनस में ये प्लस माइनस 36 का रूट 6 और क्यू स्क्वायर का रूट क्यू अपॉन में 9 टू जा 18। अब आगे करेंगे, आगे सोचिए, आप भी सोचिए। x इक्वल टू, सोचिए फटाफट क्या आएगा। 6 दोनों में कॉमन आ गया, बचा क्या p प्लस माइनस क्यू अपॉन में 18। अब ये 18 6 की टेबल में आता है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो x इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p प्लस माइनस क्यू अपॉन में 3। तो ये एक बारी प्लस हो जाएगा, एक बारी माइनस, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू p प्लस क्यू, एक बारी प्लस अपॉन में 3, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन में 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ x है। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग। लॉन्ग जंप कंपटीशन में 250 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, मीन्स 40, 80, 62, 38 और 30, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं 250। देखो तीनों को सबको जोड़ेंगे तो 250 आएगा। फॉर 80 120, 120 180, 180 190 और क्या आएगा 220 और 3 250। टोटल स्टूडेंट 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया लॉन्ग जंप कंपटीशन में। तो पार्टिसिपेंट में क्या करा, फाइंड द मीडियन द डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट। मीडियन निकालना है, तो पहले हम इसको वर्टिकल में लिख देते हैं। ये डिस्टेंस है किसमें, मीटर में, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ये एफ आ गया। तो हमारे पास यहां पर क्या है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये क्या है, जो जंप है लॉन्ग जंप का डिस्टेंस। अब यहां पर क्या है 0 से 1, इसका मतलब 0 मीटर से लेके 1 मीटर तक कितने बच्चों ने जंप लगाई, 40 बच्चों ने। 1 मीटर से 2 मीटर तक कितने बच्चों ने जंप लगाई, 80 बच्चों ने। और 2 से 3 कितने बच्चों ने, 62 बच्चों ने जो लॉन्ग जंप में डिस्टेंस कवर किया वो 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक। 3 से 4 कितने बच्चे, 38। 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 मीटर से लेके 5 मीटर तक लॉन्ग जंप लगाई। अब हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला बताइए मीडियन का, शाबाश। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, बोलिए मीडियन का फॉर्मूला बोलो। मीडियन इज इक्वल टू, चलिए आपको याद होगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब ये हमारे पास एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल मेरे पास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये वैल्यू एल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखो। एल की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, एन बाई एन क्या है, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन हमारे पास यहाँ कितना है 250, ये टोटल एन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एन 250। सी एफ, सी एफ क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर, मीडियन क्लास में जो सी एफ आ रहा होगा उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, मीडियन क्लास। फिर क्या कह रहा है, एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज मीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमने बताया एल क्या है, सी एफ क्या है और एच क्या है और एफ क्या है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। जब भी मीडियन निकालना हो तो पहले सी एफ निकालेंगे। सी एफ मीन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सी एफ निकालते कैसे हैं, ये मेरे पास क्या है 40, ये ऐसे का ऐसे रहेगा 40 का 40। अब इस 40 में ये वाला जोड़ दे देंगे। एक्यूमुलेट द प्रीसीडिंग और फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें आने वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे। तो मेरे पास ये 40 है, 40 ऐसे का ऐसे लिख दिया पहले। 40 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 120, फिर 120 में क्या जोड़ देंगे 62। जो जोड़ते जाएंगे अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाएंगे। 62 जोड़ दिया तो कितना आएगा 182, फिर 182 में क्या जोड़ देंगे 38 जोड़ देंगे।
182 में 38, तो क्या आएगा 220, और 220 में क्या जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 250। ये जो 250 है और ये जो 250 है, दोनों सेम होने चाहिए। हमने क्या करा, ये 40 सेम लिख दिया, इस 40 में 80 जोड़ दिया, 120 आ गया, फिर 120 में 62 जोड़ दिया, उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जानी है। इस 120 में 62 जोड़ दिया, 182 आ गया, 182 में 38 जोड़ दिया, 220 आ गया, 220 में 30 जोड़ दिया, 50, 250 आ गया। इसे दोबारा देखिए, आप गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू फाइंड आउट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो क्या कह रहा है देखिए, पहले क्या लिखेंगे, ये 40 आ जाएगा, 40, फिर इसके बाद 40 में कितने जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे, 40 में 80 जोड़ेंगे तो 120, फिर 120 में ये 62 जोड़ेंगे, 120 में क्या अगले वाले, पहले 40 का 40, 40 में 80 जोड़ दिया, 120 आ गया, फिर 120 में 62 जोड़ेंगे, 120 में 62 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 182, 182 में क्या जोड़ेंगे, 38 जोड़ेंगे, 182 में 38 तो क्या आएगा 220, 220 में कितने जोड़ देंगे, 30, तो 250। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2, n/2 क्या होता है, n/2 मींस फ्रीक्वेंसी का, टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, मींस n/2। सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। व्हाट इज n, 250, व्हाट इज n, 250, तो 250 अपॉन में 2, तो क्या निकालेंगे, n अपॉन में 2, n कितना है 250, अपॉन में 2 कितना आएगा 125। तो 125 नंबर की फ्रीक्वेंसी कहां पर है, पहले देखेंगे यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या है 1 से लेके 40 तक, तो इसका मतलब 1 से लेके 25 40 तक यहाँ पर है, तो 125 इसमें नहीं आता। और यहाँ क्या है 120, इसका मतलब यहाँ से 1 से लेके 120 तक, क्योंकि 40 भी इसमें इंक्लूड है, 40 भी इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब 120 तक आ रहा है। हमें चाहिए क्या 125, तो 120 से आगे 100 नंबर वो किस में आएंगे, 182 में आएंगे, किस में आएंगे 180, तो 125 जो हमारा है वो 182 में सीएफ में। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, 125 हमारा इसमें आ रहा है, इसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो है ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास लिमिट है, ये मीडियन क्लास लिमिट है, और इसकी ये जो दो है ये क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीन एल, एल कितना आ गया मेरे पास 2, फिर क्या निकालेंगे n/2, 125 आ गया। सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इससे ऊपर वाली लेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस जो हमारे पास ये सी एफ है, सी एफ 182 है, नहीं इससे ऊपर वाली, जो हमारी मीडियन क्लास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो मीडियन क्लास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो नहीं लेनी, उससे ऊपर वाली 120 लेंगे। तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू 120, और बचा क्या एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये देखो लाइन हमने ड्रॉ की, मीडियन क्लास ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 62, 62, तो एफ कितना आ गया 62, और निकाल एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, जीरो, एक में से जीरो गया एक, दो में से एक गया एक, तीन में से दो गया एक, चार में से तीन गया एक, पांच में से चार गया एक, तो हाइट कितनी आ गई 1, हाइट मीन क्लास साइज। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है 2 प्लस n/2, n कितना है 125, माइनस सी एफ कितना है 120, अपॉन में एफ, एफ कितना है 62, और इंटू में एच कितना है 1। तो मीडियन m इज इक्वल टू 2 प्लस 125 में से 120 गए 5, और अपॉन में 62, 5 को 62 से डिवाइड कर देंगे, और ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 62 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट, फिर क्या आएगा 0, और ये 50 फिर भी नहीं आता। एक मिनट डिवाइड जरा देखो, इसको दोबारा डिवाइड करते हैं, इसका मतलब 5 को डिवाइड करना है 62 से, तो 5 को 62 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा पॉइंट, फिर जीरो लगा दिया, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगा दिया, जीरो फिर एक जीरो, तो 60 की टेबल किसमें, 6 की टेबल 8, तो 8 टू जा 16, कैरी ऑन 1 49, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 2 प्लस 0.08, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.08, तो मीडियन हमारे पास 2.08 आ गया। इसका मतलब 2.08 इज द मीडियन ऑफ दिस क्लास इंटरवल। चलिए मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो द रन स्कोर बाय द बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच। ये क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर ने एक वनडे में इतने रन बनाए हैं, और नंबर ऑफ मीन निकालना है, इसका क्या निकालना है मीन।
इसका मतलब 0 से 40, इसका मतलब 40 से कम, 0 से लेके 40 नंबर ऑफ बैट्समैन, 12 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 40, जिनके रन 0 से 40 के बीच में। 80 से 40 से 80 रन बनाने वाले कितने बैट्समैन है? 20। 80 से 120 बनाने वाले कितने बैट्समैन है? 35। 120 से 160 बनाने वाले रन कितने बैट्समैन है? 30। 160 से 200 रन बनाने वाले कितने बैट्समैन है? 23। तो इनका निकालना हमने मीन हमें मेंशन नहीं है कि हम डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें, और स्टेप डेविएशन तुम्हारे में नहीं है। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। रन स्कोर, रन कितने बनाए? 0 टू 40, 40 टू 80, 80 टू 120, 80 से 120, 120 से 180, सॉरी 160, 120 से 160, 120 से 160 और 160 से 200, ये आ गया। तो यहां पर क्या हो गया? रन आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बैट्समैन। नंबर ऑफ बैट्समैन को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर कितने हैं? 12 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 40 के बीच में रन बनाए। 20 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके रन 40 से 80 तक है, और 35 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके रन 80 से 120 हैं। 30 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके रन 120 से 160 है, लेकिन 23 बैट्समैन ऐसे हैं जिनके रन 160 से 120 200 के बीच में। अब इसे क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। मिड वैल्यू एक्स, एक्स क्या हमारी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मींस क्लास मार्क, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू क्या करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मिड वैल्यू एक्स, जिसे हम क्लास मार्क बोलते हैं, एक्स, इसको हम बोलते हैं तो मिड वैल्यू या क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। और ये किसका फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क। और इसका फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट अपॉन में 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? क्लास साइज सेम है। क्लास साइज क्या है? सेम। अब देखते हैं क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हम देखें, इसका ना 0 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस? 40 का। 80 में से 40 गए 40, 120 में से 80 गए 40, 160 में से 120 गए 40, 200 में से 160 गए 40, तो डिफरेंस 40 का ही है। और क्लास मार्क क्या लिखेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो 0 प्लस 40, 0 प्लस 40 अप 0 प्लस 40 अपॉन में 2, तो कितना आएगा? 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20। तो इसका क्लास मार्क्स आ गया 20। अब इसमें क्लास साइज कितना है? 40 है। देखो हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है? 40 का। तो 40 ऐड करते जाओ। 40 ऐड किया 60, 40 ऐड किया 100, और फिर 40 ऐड किया 140, फिर 40 ऐड किया 180 आ गया। और फिर भी चेक करते देखो 40 और 80, इसका मतलब 40 प्लस 80, एक बार चेक करिए, अपॉन में 2। 40 में 80 जोड़ेंगे 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 60। सही है 60। फिर क्या करेंगे? 80 और 120 के बीच में 80 प्लस 120 अपॉन में 2। जब 80 में 120 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100। ये हमारे पास आ गया 100। 120 प्लस 160, 120 और 160 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 280, 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 140, फिर 160 से 200, 160 प्लस 200 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 360, 360 को 200 करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हमारा क्लास मार्क है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। और अगर क्लास साइज सेम है तो एक निकालो, उसके बाद क्लास साइज ऐड करते जाओ, क्लास साइज ऐड करते जाइए। सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले हमने करा 0 और 40 को ऐड किया, 40 आ गया, और उसको 2 से डिवाइड किया 20। फिर देखा दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 40-40 का है। मींस क्लास साइज इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका क्लास साइज जोड़ दिया हमने। अब इसे हम करेंगे उसे शॉर्टकट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले ए चाहिए। ए मीन एज्यूम मीन, तो आपने क्या करना है? ए क्या है? 1 2 3 4 5, जो इसमें बीच की वैल्यू है वो लेनी है। 1 2 3 4 5, 5 में बीच की वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। इसको हमने लेट कर लिया ए। तो ए मेरे पास कितना आ गया? ए मेरे पास आ गया 100। अब उसके बाद चाहिए डी। डी क्या है? डेविएशन। डी कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसका मतलब एक्स में से ए को माइनस कर देंगे। और ये ए मैंने क्या लेट किया है? 100 लेट किया है। ए क्या लेट किया है? 100। तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 100।
तो इसका मतलब डी मेरे पास क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए की जगह 100 आ जाएगा, ए की जगह क्या आएगा 100, अभी ए की जगह क्या आ जाएगा 100, क्यों, क्योंकि हमने ए एज्यूम मीन उसे हमने क्या लिया है 100 लिया है, तो यहां पर लिख देंगे 100, ये 100 आ गया। अब सब में से 100 माइनस करने हैं। आपने ज्यादा सोचना नहीं है, तो देखो आसान तरीका बता रहा हूं, ये 100 है, इसके आगे लगा दो जीरो, 100 के आगे लगा दो जीरो, आया कैसे अभी आपको बताते हैं। देखिए फिर ये कितने कितने का डिफरेंस है, 40 का, तो 40 की टेबल की, तो देखो 20 और 60 के बीच में डिफरेंस 40, 40 और 100 के बीच में डिफरेंस 40, 100 से 140 के बीच में डिफरेंस 40, 40 से 180 के बीच में डिफरेंस 40, 40 40 का डिफरेंस है 40, और ये ऊपर 80, फिर ऐसे नीचे 40 और ये 80, ऊपर वाले में माइनस लगा दो और नीचे वाले में प्लस लगा दो, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस। अब देखो 40 कैसे आया, 20 मैंने क्या कहा है, सब में से 100 माइनस कर दो, तो 20 माइनस 100, 100 में से 20 गया, 80 आ गया, 80 किसका, माइनस का। फिर 60 माइनस 100, 60 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस 40, फिर 100 में से 100 माइनस करेंगे जीरो, 140 में से 100 माइनस करेंगे तो 40 आ गया, और 180 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ही आ गया, जो ए लेट किया है उसके आगे जीरो लगा दो, और जितने का क्लास साइज है उसकी टेबल गिन दो, ये हमारे पास डी आ गया। अब इसके बाद हमें देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, ए मेरे पास आ गया, हाँ जी आ गया, तो हमें चाहिए क्या, अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो एफ डी, डी आ गया मेरे पास, एफ डी का मतलब है एफ को डी से मल्टीप्लाई, तो एफ को डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एफ और ये आ जाएगा डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये एफ है और ये डी है, तो इसका मतलब 12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन किसका, माइनस का, तो 12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, और साइन किसका, माइनस का। फिर 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, 40 किसका है, माइनस का, तो 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 800 आ जाएगा। फिर इसके बाद 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से, तो जीरो आ जाएगा। फिर 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, तो 30 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1200। फिर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 80 से, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 80 से, तो क्या आएगा, 0, 8 से 24, 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ये आ गया। अब यहां पर हमारे दोनों किसके, माइनस के, तो माइनस 960 और प्लस माइनस 800 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये आएगा 1760, तो ये आ गया माइनस 1760 आ गया। अब ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो 1200 प्लस में 1840, दोनों को जोड़ दो, 40 जीरो और ये 3, 3040 आ गया। 3040 प्लस का है, 1760 माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर देंगे 1760, तो 1760 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 80, और ये आ जाएगा 9, 2 और ये 1, 1280। तो इसका मतलब ये माइनस वाले हैं, ये माइनस, दोनों माइनस के जोड़ दिए तो 1760 आ गया। ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ दिया तो 3040 और ये माइनस का 1760, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, 3040 में से 1760 को माइनस कर दिया तो 1280, तो ये मेरे पास 1280, ये क्या आ गया, सिग्मा, सिग्मा मीन सम, सम किसका, एफ और डी का, सिग्मा किसका, एफ और डी का सम, मींस ये मेरे पास एफ डी है, और एफ को डी से मल्टीप्लाई किया और इनका सम कर दिया, वो मेरे पास 1280 आ गया। तो मेरे पास जो जो वैल्यू आ गई वो मैं लिखता जा रहा हूं, देखिए मेरे पास सिग्मा एफ डी आ गया, मेरे पास ए आ गया, अब क्या चाहिए मुझे, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एफ है और इनका सबका सम कर देंगे, सिग्मा एफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका सम कर देंगे, ये क्या आएगा, सिग्मा एफ, ये एफ है, सिग्मा मीन समीशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, ऐड कर देंगे, 5 2 और 5 7, 7 और 3 10, 0 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 7 और 3 10 और 2 12, 120 आ गया, सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 120। अब बचा क्या मेरे पास, एच बची है, तो व्हाट इज एच, एच क्लास साइज है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 में से 0 गया तो कितना आ गया, 40 आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 100, प्लस में सिग्मा एफ डी वो कितना है 1280, 1280 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 120, 120 इंटू में, अब बचा क्या, एच, एच कितना है मेरे पास 40, ये 40 आ गया,
ये 0 से ये 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 118, 128 अपॉन में 3। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 प्लस में कितना है मेरे पास 1280 अपॉन में 3। ये हमारे पास एज्यूम मीन मेथड से हमारा ये क्या होगा, h नहीं आता बेटा इसमें, ये h इसमें नहीं आता है। एज्यूम मीन मेथड में ये h नहीं आता है, ये h नहीं आएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, तो h की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इट इज इन स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये क्या आएगा 1280 अपॉन में 120, ये h नहीं आएगा, 120। तो ये 0 से 0, 2 से कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 3 जा और 4 2 जा 8, तो 32 अपॉन में 3, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 100 प्लस 32, ये क्या आएगा 1, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे 10.6 और 6 3 जा 18 और 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 110.66। तो मीडियन मेरा आ गया x बार, ओ सॉरी मीडियन नहीं, मीन क्या आ गया मेरे पास, x बार इज इक्वल टू 110.66 आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका था, एज्यूम मीन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से किया, नॉट बाय स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड से किया इसको, नॉट बाय शॉर्टकट मेथड। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट, दो वर्टिकल पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, अलग अलग है, जिनकी हाइट क्या है, अलग अलग है। एक पोल ये है ए और ये बी, और एक पोल इधर है, ये मेरे पास क्या है सी और ये डी, दोनों पोल ग्राउंड पर हैं और दोनों पोल क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर, दो पोल है। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। इसका मतलब इस पोल 1, ये मेरे पास पोल 1 है और ये मेरे पास पोल 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। मींस AD इज इक्वल टू 20 मीटर, AD इज इक्वल टू 20 मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ये मेरे पास फर्स्ट पोल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। फ्रॉम मीन कहां से, जहां से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा, नीचे से ऊपर। अगर मान लो ये ग्राउंड है और अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो जहां से देख रहे हैं फ्रॉम, तो वहां से एंगल हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम ऊपर की तरफ उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल के टॉप से, इसका मतलब फर्स्ट पोल का जो टॉप बी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड। तो सेकंड पोल कौन सा हमारे पास, CD का फुट कौन सा है, ये D है। D इज द फुट ऑफ सेकंड पोल एंड A इज द फुट ऑफ फर्स्ट पोल, और B इज द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, C इज द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। जो D है फुट, D इज द D क्या है, फुट ऑफ सेकंड पोल, ये क्या है फुट ऑफ सेकंड पोल, फुट ऑफ सेकंड पोल। और ये A क्या है, फुट ऑफ फर्स्ट पोल, फुट ऑफ फर्स्ट पोल, ये क्या है फुट ऑफ सेकंड पोल, और ये क्या है फुट ऑफ फर्स्ट पोल है। तो हमें देखना है कि टॉप ऑफ द, इसका टॉप, इसके टॉप को देखना है कहां से, D से देखना है, फुट ऑफ द सेकंड पोल। तो यहां से देखा इसको तो ये आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया, ये कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड पोल का टॉप ये है, ये सेकंड पोल का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। इसका मतलब सेकंड पोल के टॉप को देखना है फ्रॉम कहां से, फर्स्ट पोल के फुट से, ए से हमने देखना है टॉप ऑफ द सेकंड पोल, ये सेकंड पोल का टॉप है, और फर्स्ट पोल का जो फुट है वो ये है,
तो यहां से देखना है टॉप ऑफ द, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टू पोल, मीन समझे, ये वाली हाइट निकालनी है। ये क्या है मेरे पास, H2, और ये क्या है मेरे पास, H1। तो पोल 1 की हाइट H1 ले ली और पोल 2 की हाइट H2 ले ली। तो मुझे H1 और H2 निकालना है, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम निकालते हैं H1। तो पहले क्या करेंगे, देखो AB, AB क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ये आ गया। और CD क्या है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, हाइट ऑफ सेकंड पोल, हाइट ऑफ सेकंड पोल, सेकंड पोल। और AD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। AD क्या है, AD इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 20 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट ट्राइंगल, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा, देखिए ध्यान से, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ये आ जाएगा। तो हमने हाइट फर्स्ट पोल की निकालनी है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल AB और ये D राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे पास, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो P अपॉन में B, परपेंडिकुलर AB मींस इन ट्राइंगल ABD, ABD ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लगा देंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर, और सॉरी AB परपेंडिकुलर और AD बेस। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, AB इज द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, और बेस क्या है, AD इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है, 60। तो AB हमें निकालना है, AB इज अपॉन में AD कितना है, 20, और tan 60 कितना होता है, √3, tan 60 √3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, AB इज द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ये हमारी फर्स्ट पोल की हाइट निकल गई। अब हमें निकालना है क्या, H2 हाइट ऑफ सेकंड पोल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर अपने आपके सामने थी अभी, वो मैंने मिटा दी, अब दोबारा उसको ले आएंगे। तो हाइट ऑफ सेकंड पोल, देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग में फिगर थी वो ये थी, देखिए ये थी। तो हमें चाहिए क्या, H2 चाहिए, और ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। अब हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, देखो कौन सा, ACD, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल चाहिए। इस ट्रायंगल के लिए हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटा दो। अब इसे हटा देते हैं, तो हमारे पास ये बन गया, देखो ये ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब इसको जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अगर किसी टाइप का डाउट होता है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास इन ट्रायंगल ABADC, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो मुझे क्या चाहिए, DC चाहिए। DC इज द हाइट ऑफ सेकंड पोल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन में B। अभी हमने किया था क्या, tan थीटा। तो P क्या है मेरे पास, CD, तो क्या लिख देंगे, CD अपॉन AD इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा मीन 60। तो CD क्या है मेरे पास, पता नहीं है, और AD क्या है, 20, और tan 60 कितना है, नहीं सॉरी ये 30 डिग्री है, थीटा कितना है, 30 डिग्री, नॉट 60, 60 नहीं है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री लिखिए, 30। तो tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CD इज इक्वल टू, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 20। तो CD इज इक्वल टू 20 अपॉन में √3, और हमने पढ़ा है √3 कभी नीचे नहीं होता, रूट की वैल्यू नीचे नहीं होती। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो CD इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन में 3, ये सेंटीमीटर,
मीटर है, क्या है ये, मीटर। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ये हाइट ऑफ फर्स्ट पोल कितनी आई थी, 20√3, और हाइट ऑफ सेकंड पोल कितना आया था, 40√3 अपॉन में 3। दिस इज द हाइट ऑफ सेकंड पोल। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बच्चा जिसकी हाइट कितनी है, 1.7 मीटर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, ये ए और बी, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और इस बी पर एक बच्चा जिसकी हाइट कितनी है, 1.7, ये क्या है, 1.7 इज द हाइट ऑफ बॉय, 1.7 मीटर इज द हाइट ऑफ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो बच्चा है, ये जो बीसी, जो एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.7 मीटर है, जो किससे, बिल्डिंग से, ये मान लो ए पर क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से कितने मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी है। इसका मतलब बच्चा बीसी जिसकी एक बच्चा है जिसकी हाइट क्या है, बीसी 1.7, ये बिल्डिंग से, इसका मतलब ए डी, ये क्या है, एडी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है, बिल्डिंग है, क्या है ये, बिल्डिंग, ये मेरे पास बिल्डिंग है। एडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर, और ये क्या है, एडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। एडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बीसी इज द हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय, किसी बच्चे की हाइट जो क्या है, बीसी, हाइट ऑफ बॉय, और वो कितना दे रखा है हमारे को, 1.7 मीटर, और ये हमें नहीं दे रखा है, हमें निकालना है। और ए बी क्या है, ए बी इज द डिस्टेंस, ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ ए बॉय, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम बिल्डिंग, फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से बच्चे की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। तो जब हमारे को ये क्या लिखेंगे, यहां से इस पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, इसका मतलब यहां से नीचे की तरफ तो है नहीं, तो बच्चा यहां से देखेगा, किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग का टॉप डी है, बच्चे ने सी से किधर को देखा, डी को देखा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ई, हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ये है, ये लाइन ऑफ साइट है, इसका मतलब ये ऐसे देख रहा है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मेरे पास सी डी है, बच्चा कहां से देखेगा, सी से देखेगा। तो इसका मतलब क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, डी का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, आई, इसका मतलब आई हाइट पर है, यहां पर है, तो कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे क्या निकालनी है, एडी निकालनी है, और एडी में क्या है मेरे पास, एई, एई कितना है, 7 है, क्योंकि एई बराबर है बीसी, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर ए बी 50 है और ए बी किसके पैरेलल है, सीई के, तो ए बी पैरेलल टू सीई एंड एई पैरेलल टू बीसी, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ईसी हो गया, और बीसी इक्वल टू एई हो गया, और वो कितना है, 1.7 मीटर, और ए बी इक्वल टू ईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मीटर, कितना हो जाएगा, 50 मीटर। थोड़ा इसको और साफ लिख देते हैं, 50 मीटर। तो मेरे पास ए बी बराबर है किसके, ए बी किसके बराबर, ईसी के, तो ए बी इक्वल टू ईसी और इक्वल टू 50 मीटर। अब यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे, मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए एडी, एडी की हाइट निकालने के लिए मुझे एई दे रखा है, और मुझे क्या चाहिए, डीई चाहिए, ये डीई चाहिए, तो निकाल लेंगे। इन ये भी कितना है, 50, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50, इन ट्राइंगल सी ई डी, इन ट्राइंगल सी ई डी, तो एंगल ये कितना है, सी डी 90 डिग्री, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन 10, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा ये आ गया।
परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ईडी। परपेंडिकुलर क्या है, ईडी अपॉन में बेस क्या है, ईसी इज इक्वल टू 10, थीटा कितना है 60। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। ईडी हमें पता नहीं है, निकालना है। ईसी कितना है 50, ईसी कितना है, ईसी इज इक्वल टू 50, ईसी कितना है 50 इज इक्वल टू 1060 √3। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ईसी ईडी अपॉन में 50 इज इक्वल टू √3। तो इसके बाद क्या करेंगे, ईडी इज इक्वल टू 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीटर आ गया। और √3 की वैल्यू कितनी रखी है, 1.73। 1.73 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 000, क्या आएगा 8650 मीटर। ये क्या आ गया, एडी, ईडी क्या हाइट होगी 86.50। और मुझे निकालना क्या है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, एडी, क्या हो जाएगी, एडी। और एडी किसके बराबर है, एई प्लस में ईडी, एडी प्लस एई। तो एई कितना है हमारे पास, एई है 86.1 ये मेरे पास आ गया 86.50 प्लस में 1.7, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 86.50 1.70 तो 0 2 8 और ये 8, 88 ये मेरे पास आ जाएगा 88.2 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड प्लीज वेट एंड वॉच एंड आल्सो लाइक शेयर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड द थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस।